आपको अंदर तक हिला देने वाला ये षड्यंत्र भाजपाइयों के बदनुमा चरित्र का रत्तीभर हिस्सा है। मुंबई के विले पार्ले पुलिस ने 5.25 करोड़ की रेमडेसिविर की खेप पकड़ी, जिसे चोरी से गुजरात ले जाया जा रहा था। उन्हें बचाने के लिए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस आधी रात के बाद पुलिस स्टेशन में प्रकट हो गए और दावा किया कि बीजेपी ने इन इंजेक्शनों को दमन और गुजरात से ऑर्डर किया। मला माहिती आहे की नाही मला माहित नाही, आय एम नॉट ब्लेमिंग यू, पण इट इज नॉट इन गुड फेथ। हे आम्हाला द्यायला निघाले दुपारी, धमकी जी आहे आम्ही टेप करून ठेवली आहे, धमकी दिली। सर that thing I only submit you that I was not aware of, sir. It was not। हे पत्र इकडे देतात, तिकडे धमक्या देतात आणि त्याला उचलून आणतात। that plan program सर, ते प्लॅन नाही आहे सर, तो प्लॅन। तुम्ही दोन गोष्टींची साधं वर्तवण द्या सर। ते का अतिरेकी 11 लोक पाठवलेत एक, आणि 11 लोक सर त्याबद्दल ऐका जरा पूर्ण ऐका जरा। आणि आता ते परमिशन दाखवलं, जर अभिमन्यू काळे तुम्हाला सबमिशन केलं, मग परमिशन का दिलं? परमिशन त्याच्या नावाने डाऊट नाही, त्याच्या नावाने परमिशन। आता संध्याकाळी 6 वाजता घेतली, 7 वाजता घेतली परमिशन त्याच्याच नावाची, संध्याकाळी 7 होतं। कि 4 दिन पहले हमारे विधान परिषद के विपक्षी नेता प्रवीण दरेकर और विनायक प्रसाद लाड़े दमन में गए थे। ब्रूक फार्मा में जाके उन्होंने वहां पर उनको निवेदन किया कि आपका प्रोडक्शन आप महाराष्ट्र को दीजिए। उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हमको एक्सपोर्ट का लाइसेंस है, जब तक हमको परमिशन नहीं मिलती तब तक हम ये माल नहीं दे सकते। तो मैंने स्वयं फिर केंद्र सरकार में आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी से बात की। मनसुख भाई मांडविया जी ने उनका टाइप रेड्डीज से कर दिया ताकि उनके लाइसेंस पर ये प्रोडक्शन कर पाए। उसके बाद उनके पास जो कुछ प्रोडक्शन था, हमने उनको कहा कि आप तुरंत महाराष्ट्र के लिए हमको उसको दीजिए। उन्होंने कहा उसकी सारी परमिशन लेनी पड़ती है। हमने यहाँ की एफडीए की परमिशन उसमें ली, हमारे पास परमिशन की कॉपी है। वहाँ की एफडीए से हमने बात की, उनको हमने कहा कि भाई स्वयं हमको मंत्री जी ने उसकी परमिशन दी, कल उनकी परमिशन हमको उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं। और ये सारा जो कुछ माल अभी ज्यादा नहीं था, जो कुछ माल मिल सकता था वो महाराष्ट्र में लाने वाले थे। आज दोपहर में हमारे जो एफडीए के मिनिस्टर साहब हैं, उनके पीए ने ओएसडी, उन्होंने उनको फोन करके एक प्रकार से धमकी दी कि ऐसे कैसे आप इनको माल दे रहे हो और हमको माल आपने देना चाहिए, इनको कैसे दे रहे हो। और उसके बाद प्रवीण दरेकर जी ने भी उनसे बात की, हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया है। तो उसके बाद रात को 9 बजे 10 लोग उनके घर जाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर भाजपा ने इनका ऑर्डर दिया था तो उन्हें चोरी से ले जाने की क्या जरूरत थी। सूत्रों की माने तो गेम कुछ और ही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की मार्केट से रेमडेसिविर उठाकर गुजरात भेज रहे हैं, जिससे महाराष्ट्र में इस दवा की शॉर्टेज हो जाए और लोगों का गुस्सा उद्धव ठाकरे की सरकार पर उतरे। कोविडच्या निमित्ताने उद्धव ठाकरेंचं शांत संयमी नेतृत्व जगाला पाहायला मिळालं। महाराष्ट्रच नव्हे तर जगभरातून उद्धव ठाकरेंना शुभेच्छा येत आहेत, सदिच्छा येत आहेत, त्यांचं कौतुक होत आहे। आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व धर्मीय लोकांकडून हे कौतुक होत आहे। उद्धव ठाकरे भाषण करतात तेव्हा त्यांच्या खाली येणाऱ्या प्रतिक्रिया पहा। त्या प्रतिक्रियांमध्ये केवळ मराठी लोक नसतात, केवळ हिंदू नसतात, तर त्या प्रतिक्रियांमध्ये अन्य धर्मीय मुस्लिम सुद्धा मोठ्या प्रमाणावर असतात। ही उद्धव ठाकरेंची मोठी कमाई आहे। आजचं भाषण सुद्धा बघा, अत्यंत शांतपणे त्यांनी लोकांना सांगितलं, महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या आणि काय करणार आहोत आपण 3 मे नंतर हे सांगितलं। अजिबात मोदींसारखं दंडनाटी भाषण नाही, गोंधळ नाही, आधी भाषण करायचं आणि नंतर निर्णय घ्यायचे असला प्रकार नाही। जे होतंय तेवढंच नेमकेपणाने शांतपणाने उद्धव ठाकरे सांगतात। त्यामुळे त्यांच्याविषयीचा लोकांमधला विश्वास वाढलेला आहे। हा आमच्या घरातला मोठा भाऊ आहे, हा या घराला आधार देईल, हा आम्हाला करोनापासून वाचवेल, हे सर्वसामान्य जनतेला वाटत आहे। आणि नेमकी तीच पोटदुखी आहे देवेंद्र फडणवीस। मी संगीता तिवारी पुण्यावरून। आज आपल्या भारतामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, उत्तर प्रदेशामध्ये जो करोनाने हाहाकार माजवलाय तो बघितल्यानंतर अंगावर शिरारे येतात। ब्रूक फार्मा या कंपनीच्या व्यवस्थापकाला करोड रुपयांचे रेमडेसिविर त्यांनी पूर्ण काळ्या बाजारीमध्ये साठा करून ठेवला होता। त्याला जेव्हा पोलिसांनी पकडलं तेव्हा त्या रात्री आपले माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस धावत पळत दरेकरांना घेऊन तिथे गेले। अहो देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही त्या माणसाला सोडवण्यासाठी गेले की ज्या लोकांनी रेमडेसिविरचा साठा करून ठेवला होता, काळाबाजारी करत होता,
अशा माणसाला सोडवायला गेला? अहो किती हे लालच सत्तेसाठी तुमचं, का बदला घेताय का तुम्ही? तुम्हाला सत्ता दिली नाही लोकांनी, महाराष्ट्राच्या जनतेने सत्ता दिली नाही म्हणून तुम्ही जनतेला मारतात, खून करतात. खरं तर मी वळसे पाटील, माननीय आपले गृहराज्यमंत्री वळसे पाटलांना विनंती करते, सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा नरेंद्र फडणवीस आणि दरेकरांवर. आज हजारो लोक मरतायत आणि हे तिथे जाऊन रेमडेसिवीर स्वतःच्याच हातात घेतात. पत्रकार यांना इंडिविजुअल पत्र कसं मिळालं? रेमडेसिवीर के बारे में जो घटना अभी सामने आई है, क्लियर कट सरकार की गाइडलाइंस है कि इसे कोई प्राइवेट आदमी खरीद नहीं सकता, कोई प्राइवेट पार्टी इसे खरीद नहीं सकती. उसके बावजूद अगर पुलिस ने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाया और भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे के पूरे उस पुलिस स्टेशन का घेराव करते हैं, ये कहाँ तक का ठीक है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई विशेष लाइसेंस दिया गया है क्या? महाराष्ट्र की जनता और मुंबई की जनता की जान से इस वक्त इस तरीके से राजनीति करना या खेलना, ये कहीं ना कहीं उनको शोभा नहीं देता. जो भी गाइडलाइन चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे महाराष्ट्र सरकार की हो, उसका पूरी तरीके से पालन होना चाहिए. बाकी के राज्य सरकार को भी जो आदेश निकालते हैं उनका भी पूरी तरीके से पालन होना चाहिए. और केंद्र सरकार को जो है उनका मैनेजमेंट और बेहतर बनाना चाहिए कि जो उनके पास स्टॉक होता है, चाहे ऑक्सीजन का हो चाहे मेडिसिन का हो, वो अगर कहीं ना कहीं खत्म होता है तो केंद्र सरकार को टाइम पे ही जो है उनको मदद करके वहाँ पे होने वाली जो तकलीफ है उसको दूर करनी चाहिए. नहीं, ये ऐसा है कि जब पुलिस ने उसको किसी स्टेटमेंट के लिए बुलाया गया है तो किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर उनके तफ्तीश में अगर कुछ आता है कि किसी का भी इंटरफेरेंस है तो फिर कानून के हिसाब से कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है. यदि आपको मुंबई सहारा न्यूज़ की खबरें पसंद आती हो तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिए. मी जबाबदार, माझा मास्क माझी सुरक्षा. तो आपको हमारी खबरें अगर पसंद आती हो तो आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. अपने इलाके में आसपास किसी भी तरह से कोई शिकायत या समस्या हो तो आप मुंबई सहारा न्यूज़ के ईमेल पर भेज सकते हैं. यदि कोई वीडियो भेजनी हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी वीडियो भेज सकते हैं. तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही. फिर नई ताज़ा सटीक खबरों के साथ, नए मुद्दों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं. तब तक के लिए मुझे यानी मुबारक शेख को दीजिए इजाज़त. नमस्कार.